अब लिखो भाई साहब 3D के फॉर्मूले, फिर 3D के फॉर्मूले लिखाने के बाद हम वापस क्वेश्चन करवाएंगे 2D के और 3D के मिक्स में करवाएंगे। ठीक है, तो पहला लिख लो आप घन। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। ऑफलाइन का यही फायदा होता है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछो, बस पूछा करो। चले आगे, चले। अब देखो क्यूब क्या होता है। ये हमारे पास एक स्क्वायर था, स्क्वायर यानी वर्ग था, वर्ग था ना। अब इस स्क्वायर जैसे ये जो एक कमरा बना है उसको बोलते हैं घन। इस घन का जो ये प्रत्येक फलक है, प्रत्येक साइड है, ये एक वर्गाकार होता है। यानी सेम एक कमरा मानो, लेकिन कमरे के अंदर जो लंबाई चौड़ाई है ना वो बराबर मानो। घनाभ उसको बोलते हैं। मतलब जो आपने नहीं देखा रीजनिंग में क्यूब, रीजनिंग में तो देखा ही होगा पासा वासा, है ना। तो वो एक घनाभ है, उसकी लंबाई भी, उसकी ऐसे लंबाई भी, ऐसे चौड़ाई भी, ऐसे ऊंचाई भी, तीनों क्या थी उसकी बराबर थी। तो घन हमारे पास जो घन है वो घन भी क्या होगा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। तो L बराबर B बराबर H बराबर मैं यहाँ पे A मान रहा हूँ। ठीक है, L बराबर B बराबर क्या मान रहा हूँ मैं, A मान रहा हूँ। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, 3D आकृति होती है। जैसे कमरे में क्या होता है, थोड़ा समझो कमरे के ऊपर समझना, इसमें आगे बहुत तगड़ा काम चलेगा। आयताकार टंकियों में पानी भरवाया जाएगा और सतह कितनी डाउन पड़ गई, ऐसे प्रश्न प्रश्न पूछेगा। आप एक कमरे को सोचो, कमरे में क्या है, तल है, वो भी क्या है, वर्ग है। छत को भी क्या मान लिया, वर्ग। इन दोनों को भी क्या मान लिया, वर्ग। इन आमने सामने वाले को क्या मान लिया, वर्ग। चार तो क्या होती है, दीवार। ये चारों तो क्या होती है, दीवार। दो तो आगे पीछे की, दो आमने सामने की, चार दीवार होती है, एक छत होती है, ये क्या होता है, फर्श। छह के छह जो फलक है वो कैसे हैं, वर्गाकार है। और वर्ग क्या है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर। और कमर इसमें, हाँ, चारों ही होगी तो लंबाई चौड़ाई बराबर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लंबाई भी, चौड़ाई भी, और जो ऊंचाई है वो भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब जैसे ये बता दूं, ये क्या है, लंबाई है, लंबाई है। और ये उधर से ये देख रहे हो क्या है, चौड़ाई है। और ये खड़ी हुई क्या है, ऊंचाई है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई अगर ये तीनों बराबर हो जाती तो ये क्या बन जाता, एक घन बन जाता, क्यूब बन जाता। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई थोड़ी कम रह गई, इसलिए ये क्यूब नहीं बनकर क्या बन गया, घना बन गया, क्यूबोइड बन गया। ठीक है, तो ये तीनों बराबर होनी चाहिए। तो अब इसका आयतन क्या होता है, कोई भी चीज का आयतन निकालो तो हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हुआ करती है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर। ऊंचाई भी क्या है, भुजा। तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब। भुजा को हमने क्या मान लिया, ए, तो आयतन हो गया भुजा क्यूब। और आयतन घन सेमी में होता है। ठीक है, या सेमी क्यूब में होता है। ठीक है, ये वाले होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठ में कितने पृष्ठ बने समझो, अरे समझो नहीं तो फिर वो दीवारों पर पेंट वेंट करवाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, तुम छत पे भी पेंट कर दोगे फिर। ठीक है, इसलिए समझो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, छत भी शामिल है, फर्श भी शामिल है, और चारों दीवार भी शामिल है। छत मान लो, फर्श मान लो, या कोई भी एक दीवार मान लो, एक वर्ग तो है ही, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ऐसे कितने वर्ग बन गए उसमें, छह। तो छह गुणा भुजा स्क्वायर, तो छह भुजा स्क्वायर इसका ये आया। ठीक है, इससे आगे चलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में कौन बन रही है भाई, दीवारें, दीवारें। वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं, दीवारें बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बस, छत और फर्श नहीं लेंगे। अब दीवारों में कितने वर्ग बन रहे हैं, चार। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। चार का क्या आएगा, चार भुजा स्क्वायर। विकर्ण क्या होती है, विकर्ण क्या होती है,
यहाँ इस नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने पर डाला, नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने पर डाली गई सीधी लाइन। और विकर्णी वो होती है जो उस कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम छड़ का भी काम करती है। और विकर्ण का सूत्र होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और तीनों यहाँ तो ए है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या रूट 3a स्क्वायर। और 3a स्क्वायर का क्या बन जाएगा, रूट 3 गुणा ए, क्योंकि स्क्वायर से वो हट जाएगा। तो इसका विकर्ण बनेगा रूट 3 गुणा ए। पष्ट का विकर्ण, पष्ट क्या है, पष्ट एक वर्ग है, पष्ट तो वर्ग ही तो है के। और वर्ग का विकर्ण क्या होता था, वर्ग का विकर्ण क्या होता था, रूट आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई, तो रूट ए स्क्वायर, तो रूट 2a स्क्वायर, तो रूट 2 गुणा भुजा, यही तो लिखा था वहां पे, तो रूट 2 गुणा भुजा। और एक आएगा प्रत्येक फलक, तो प्रत्येक फलक इसका वर्गाकार होता है, ठीक है, वर्गाकार होता है। टोटल कितने फलक बनते हैं इसमें, 6 फलक बनते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले इसके लिख लो एक चित्र बना के। लिखो 2 नंबर गनाब, थोड़े से लिखाएंगे इसमें 4-5, फिर 4-5 के क्वेश्चन देखेंगे, फिर बच के जो 2-3 उनको लिखा के उनके प्रश्न देखेंगे। गनाब देखो समझो क्या है, ये तो घन जैसा दिख रहा होगा लेकिन है गनाब ही, है ना, ठीक है, माना क्या है गनाब। अब ये तो क्या है, इसकी लंबाई, ये इसकी है चौड़ाई, ये है इसकी ऊंचाई। यानी कुल मिला के बात वही है, अभी जो 6 फलक बताया था ऊपर नीचे दोनों, ये 6 फलक बताया था, ये 6 के 6 फलक पिछले में तो किससे बने हुए थे, एक स्क्वायर से बने हुए थे, वर्ग से बने हुए थे। अब की बार किससे बने हुए हैं, ये एक आयत से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, आयत से बने हुए हैं। और ये जो साइड वाला आयत है इसकी चौड़ाई का तो काम बी कर रहा है, लेकिन इसकी लंबाई का काम कौन करेगा, एच करेगा। समझे बात को, दिमाग में इमेज जरूर रखो कि 2 फलक तो ऊपर नीचे हैं, 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं, सारे के सारे फलक किसके बने हुए हैं, आयत के बने हुए हैं, आयताकार बने हुए। तो लंबाई क्या है, लंबाई क्या है एल, चौड़ाई क्या है बी, और ऊंचाई क्या है एच। क्लियर है बात। अब पिछले वाले फॉर्मूले यहाँ है और कुछ नहीं है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है आयतन, बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये भी है, और ये भी है, और वो भी है, और ये भी है, 6 के 6 आ गए, ठीक है। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट में बताऊं तो ये बनेगा इसका 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और वो देखिए कैसे बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई ये नीचे भी है, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर भी है, इसलिए वो लंबाई गुणा चौड़ाई 2 से गुणा हो गया, ठीक है। फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई इधर भी है और चौड़ाई गुणा ऊंचाई इधर भी है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 से गुणा हो गया। फिर ऊंचाई गुणा लंबाई इधर भी है और ऊंचाई गुणा लंबाई उधर भी है, तो वो 2 से गुणा हो गया, ठीक है। तो ये चीज बन गई। इसके बाद में क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में सिर्फ ये वाला भाग, यानी इधर वाला भाग, उधर वाला, और ये वाला 4 ही भाग आएंगे। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा ऊंचाई, देखना, लंबाई गुणा ऊंचाई, ये वाला आ गया ना, ये वाला,
ये वाला लंबाई और ऊंचाई, ये वाला भाग आ गया ना, इसके सामने वाला भी आ गया, डबल करा दिया। और फिर ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वाला आ गया और इसके सामने वाला भी आ गया। चार ही तो पता करने थे, ये दो तो ये हो गए, दो ये हो गए। ठीक है, तो दो तो आए, लंबाई गुणा ऊंचाई दो से मल्टीप्लाई होगा, और दो आएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दो से मल्टीप्लाई होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। विकर्ण क्या आएगा इसका, बताओ। रूट अभी बताया था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि घनाभ का विकर्ण बताओ, घनाभ जैसा कोई हो जा जाएगी, या कोई कमरा आ जाएगा उसमें कोई छड़ रखवाएगा, ऐसे प्रश्न जो प्रैक्टिकल प्रश्नों में कन्वर्ट करके पूछेगा हमारे से। पृष्ठ का विकर्ण क्या हो गया, तो पृष्ठ तो एक आयत हो गया, और आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और इसका प्रत्येक फलक कैसे होता है, एक आयताकार होता है। उतारो। हो गए नोट। वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि छत को नहीं लेना, फर्श को नहीं लेना, सिर्फ चारों दीवारों को ही लेना है। ठीक है ना, जैसे अपन ने इस पे बताऊं, ये बोतल देख ले। अब वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया ये बस ये वाला है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं है, राउंड राउंड का भाग है। ठीक है ना, आगे जैसे ही बेलन वगैरह आएगा तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अलग से फॉर्मूला आएगा वक्र पृष्ठ का। ठीक है, चलिए लिख लिए कि ये तो लिख लिए ना सब। इससे नेक्स्ट लिखो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए क्या आया था बताओ अभी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसी को आप अलग से भी लिख लो ताकि ध्यान में रहे, वही है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें खिड़की उड़की भी लग जाएगी, फिर दरवाजा वगैरह भी छोड़ना पड़ेगा, पेंट वेंट करवाएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वो सब माइनस हो जाएंगे जो खिड़की उड़की होकर वो रहेंगे। ठीक है ना, चले आगे, लिखो अगला। बेलन, बेलन। ये जो आयत होता है ना, आयत है ना, इस आयत को लंबाई के अकॉर्डिंग या चौड़ाई के अकॉर्डिंग ऐसा अक्ष बना के सीधा करके घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, तो ये बेलन बनता है। आप इसमें महसूस भी कर लोगे इस चीज को कि देखो, ये जैसे ये आयत नुमा बात तो हो गई, ये वाली चीज देखो, और इसका ऐसे घूमना ही बेलन होता है। ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज को घुमा दोगे ना, त्रिभुज को, ठीक है, तो उससे बन जाएगा शंकु। और ये इसकी त्रिज्या आर कहलाती है। ठीक है, नीचे की तरफ भी एक वर्त होता है और ऊपर की तरफ भी वर्त होता है, इसको लंबवर्तीय बेलन बोलते हैं। यानी नीचे वाला वर्त और ऊपर वाला वर्त दोनों समान होते हैं। अब नीचे वाला वर्त बड़ा हो और ऊपर वाला छोटा हो जाए, या ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो जाए, तो फिर वो शंकु का चिन्ह बन जाता है। ठीक है ना, वो बेलन नहीं रहता है, वो अलग आकृति बन जाती है। अब बेलनाकार टंकी भी रहेगी, जो हमारा तार है वो भी बेलन की तरह काम करेगा, कुछ बेलनाकार सिलेंडर भी रहेंगे। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल प्रश्नों में नाम आएंगे ऐसे वाले जो मैं बता रहा हूँ मैं। तो ये इसकी त्रिज्या आर है, ये ऊंचाई एच है, ये ओ है। सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। तो किसी भी चीज का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है।
तो आधार क्या है इसका, एक वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हो गया इस टॉप को और इस नीचे वाले भाग को, दोनों को छोड़ दो, ठीक है। दोनों को छोड़ने पे ये जो ये साइड में ये सरफेस बन रहा है ना, उसका ही पूछ रहा है ये बस। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कभी भी कोई पूछे तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई हुआ करता है। तो आधार कौन है, वर्त, और वर्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ऊपर वाला और नीचे वाला वर्त भी शामिल हो जाएगा। तो टू पाई आर एच तो है ही है, साथ में दो वर्त का क्षेत्रफल और आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो कोष्टक में एच प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। उतारो। अरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये मान ले बेलनाकार है, नीचे जैसे वैसे ही हाथ की है ये, ठीक है। तो ये राउंड राउंड वाला ही होगा। हाँ, नहीं, आधार का आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और आधार का परिमाप, आधार कौन है, आधार एक वर्त है, तो वर्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है एच, तो 2 पाई आर एच। उससे थोड़ा याद सही हो जाता है ऐसे बोलने से, बाकी याद तो यही करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, चले आगे। लगाओ शंकु। शंकु मत लिखो, शंकु है क्या पहले तो वो देखो। ये वाली चीज शंकु है, ये वाली चीज शंकु है। इसमें ये ओ पॉइंट कर देता हूँ, इसको बी पॉइंट कर देता हूँ, इसको ए पॉइंट कर देता हूँ। इसकी शब्दावली समझना। जो ओ बी है, ओ बी को तो हम त्रिज्या मान रहे हैं आर, ये क्या है इसकी त्रिज्या है। अब शंकु में भी शंकु नहीं देके डायरेक्ट कई बार तंबू देगा, ठीक है ना। कभी क्या करेगा, अर्धगोले के ऊपर रखवा देगा, वो जो बोलते हैं ना कुल्फी, सोपटी बोलते हैं क्या, हाँ, तो वो सोपटी वाला मामला आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बातें आएगी। हाँ, तो आर त्रिज्या हो गई, इसको बोलते हैं एच ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल तिर्यक ऊंचा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और ये ऊंचाई है। तो ये तो सब संकुमक चीजें हैं। सबसे पहले आयतन की बात करें तो इसमें 1/3 एक्स्ट्रा लग जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आयतन होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें पाई आर एल होता है। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें कि तो पाई आर एल तो होता ही होता है, साथ में एक वर्त और जुड़ जाता है जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर इसमें कॉमन आ जाता है, एल प्लस आर को कोष्टक में हो जाता है। और अगर मैं इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात करूं, तिर्यक ऊंचाई वो वाली, तो ये एक 90 डिग्री बनता है, और इस 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है जिसका करणी ही इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो एल बराबर जो बनता है, एल बराबर आता है रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये सब इसके नोट कर ले। गोलार अर्धगोला और लिखा दूं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर बाद में लिखाऊंगा, फिर जब पिरामिड
समचतुष्फलक। हम्म। परवीन तो कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा है परवीन तो। लिखाए आगे। लिखे गोला। अब मत लिखो इनको, एक बार साथ ही लिख देना, देखो एक बार। गोला में वर्त में फर्क ये होता है, वर्त तो होता है 2D का, ठीक है, ऐसे पड़ा रहेगा सरफेस पे ऊपर, ठीक है। गोला सरफेस से पड़ा नहीं रहेगा, सरफेस से उठेगा गेंद की तरह, ठीक है, उसको गोला बोलते हैं। तो मतलब ये भरुआ है, इसकी हम एक साथ में एक ही शेप देख पा रहे हैं, पीछे वाली शेप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये गोला है इस टाइप का, जैसे ये इस टाइप से है पूरा, मतलब इधर से देख रहे हैं तो उधर सेम और भी है, वो देख नहीं पा रहे हैं अपन। तो गोला में वर्त में ये फर्क है, ये मत देखना कि ये तो वर्ती हो गया पूरा का पूरा। दिख जरूर रहा है वर्त, क्योंकि मेरे पास 2D है सरफेस, तो मैं इस पे गोला, कैसे गोला बनाने के लिए मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा, वो उठ नहीं सकता, उठाएगा तो फिर आसमान में आ जाएगा, ठीक है, वो तो फिर तुम भाग जाओगे कि ये तो बहुत बड़ा जादू हो गया तो, ठीक है। तो ये गोला है, इसकी त्रिज्या क्या हो गई, R हो गई। आपको बहुत प्रश्नों में छोटी छोटी गोलियों को पिघलाया जाएगा, ठीक है, या फिर एक बड़े बेलन को पिघला कर छोटी छोटी गोलियां बनवाया जाएगा, पूछेगा कि बताओ गोलियों की संख्या क्या है, इस प्रकार से प्रश्नों में। तो इसकी त्रिज्या R हो गई। अब सबसे पहले इसके आयतन की बात करें तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दो, वो एक ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो 4 पाई r² होता है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ भी होता है 4 पाई r² ही होता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई का मतलब इसका व्यास होता है ये वाली ऊंचाई, ठीक है, ऐसे पड़ी में देखोगे तो ये वाली, तो ऊंचाई का मतलब इसका व्यास होता है, और ऊंचाई आती है 2r, ठीक है। बस ये लिख लो, और कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे लिखो। अर्धगोला। अर्धगोला। तो ये अर्धगोला है, इसका आधी टोकरी चलेगी, आधी टोकरी बची है, ठीक है ना, हाँ आधी गई, ऐसे उठा लिया आधी टोकरी अलग से, आधी टोकरी बची है। अर्धगोले टाइप की नहीं, ये शादी ब्याहों में देखते हो तुम, खाने वाने के टाइम पर वहां पे, तुम तो खाने पे ध्यान रखते हो तो वो वाली कटोरी है ये। तो ये क्या है, R है, और ये इसकी ऊंचाई भी R ही रहेगी यहाँ पे, सॉरी, H = R ऐसे लिख देते हैं, ये भी R ही रहेगी, चाहे कोई सी देख लो। तो इसका आयतन उसका आधा हो जाएगा, 4/3 पाई r³ था ना, तो इसका आ जाएगा 2/3 पाई r³, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें बनता है, वो उसका 4 पाई r² था, तो इसका वक्र पृष्ठ बनेगा 2 पाई r², उसका 4 पाई r² था, इसका वक्र पृष्ठ बनेगा 2 पाई r²। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में बच्चे दो खा जाते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ का मतलब यहाँ तक का ही था ये, तो यहाँ तक का तो 2 पाई r² था। अब ऊपर देखते हो ना, ऊपर ऊपर एक पूरा वर्त है ऐसे गोल, पूरा वर्त है, कट गया तो कट गया, उससे क्या है, लेकिन नीचे जो रहे ना ऊपर का, वो तो वर्त है, और वर्त का मतलब होता है पाई r²। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है
2 पाई r² प्लस πr², यानी 3 पाई r²। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ रहेगा सिर्फ 2 पाई r²। ऊपर वाला काम में नहीं आता वक्र में, उतार लो। चले आगे। लिखो भाई एग्जाम्पल। 28 नंबर का होगा शायद आपके तो। 22 सेमी भुजा वाले धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर 21 सेमी ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? क्या है? 22 सेमी भुजा वाले धातु के ठोस घन को पिघलाकर 21 सेमी ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? अब सुनो, एक जो आयतन है ना, आयतन, आयतन का मतलब उसका घनत्व होता है, वो कितना है। मैं अगर इस मार्कर को पिघला दूं और इसे पेन बनाऊं, मैं 4 पेन बना लिया, तो चारों पेनों का वजन और इस मार्कर का वजन आपस में बराबर रहेगा। तो आपको एक तो इस धारणा से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 22 सेमी भुजा वाले धातु के ठोस घन को पिघलाया गया है, तो उस घन का आयतन बताओ। जिसको पिघलाया गया है उस घन का आयतन बताओ। तो घन पिघलाया गया क्या चीज है? घन है। और घन का आयतन का सूत्र क्या लिखा था? भुजा क्यों? तो 22 × 22 × 22, यही तो रहेगा घन का आयतन। क्यों? और इसको पिघला कर क्या बनाया गया है? 21 सेमी ऊंचाई का एक शंकु बनाया गया, तो शंकु का आयतन और घन का आयतन बराबर रहेगा। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई यानी 22/7 r²। r² तो हमें चाहिए, और शंकु की ऊंचाई क्या थी? शंकु की ऊंचाई है 21। ये शंकु का आयतन और ये घन का आयतन दोनों आपस में बराबर रहेंगे। बोलो जी। बराबर रहेंगे तो 22 से एक 22 कट गया, 7 से ये काट देंगे 3, और 3 से 3 कट जाएगा। r² बराबर 22 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, रूट होते ही, तो r बराबर कितनी आ जाएगी? 22। तो 22 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर का। ठीक है। जो भी पढ़ा दिया जाता है उसको जाकर डेली टू डेली पढ़ते रहोगे, धैर्य रखोगे, लंबे समय तक क्लासें लेते रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और 5 दिन में 2 दिन में ही सब कुछ हासिल करना चाहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, जो हासिल है वो रुड़ जाएगा। ठीक है ना? हाँ। एक पानी का एक गुटका पीने के बाद में ही दूसरा गुटका पिया जाता है। एक गुटका पिया ही कोन्या और दूसरा गुटका तनी लियो आबा दो। तो 5 लोग गुटके भी फिर जाबा दो जाए लो। कोनी के? हम्म। हाँ, एक एक गुटक्या गुटक्या करते करते चाहे आप 1 किलो पानी पी लो, लेकिन एक साथ 1 किलो पियोला ना था, एक गुटके मिलो लो। और वो भी मिल तो जाए तो मिल जाए, नहीं वो भी कौन मिले। ठीक है ना? तो धीरे 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 सब चीजें कवर करते जाओ। चले आगे।
लिखो अगला। किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या, किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:7 के अनुपात में है। किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:7 के अनुपात में है यदि शंकु का आयतन 528 घन सेमी है। यदि शंकु का आयतन 528 घन सेमी है तो शंकु की ऊंचाई क्या है? 528 घन सेमी है तो शंकु की ऊंचाई क्या है? क्या है आंसर? किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:7 के अनुपात में यदि शंकु का आयतन 528 घन सेमी है तो शंकु की ऊंचाई क्या है? तो देखो, जो दिया हुआ हो ना उसी का सूत्र लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना है? 528। तो शंकु का आयतन का सूत्र ही लगाओ, 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। तो आर तो कितनी है? 3x और ऊंचाई कितनी है? 7x। अनुपातों को फिक्स करने के लिए x के साथ लिखते हैं। तो ये हो गई 3x और एक हो गई 7x। यह है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर लेनी थी तो 3x गुणा 3x, यानी अपने को 9x स्क्वायर लेना था। समझे बात को? अरे ये क्यों किया, ये समझ गए ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, काटो आपस में जो कट रहे हैं। सबसे पहले 9 से काट देता हूं। 9×5 = 45। ठीक है, नहीं कटेगा? 7×8 = 78 होगा ना, नहीं कट रहा है। हम्म 22 से काट दे फिर, 2 बार 44 और 8 4 बार। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा 8। ये तो घातक काम हो जाएगा। बस ये एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है, बस। अब 3 से ये कट ही जाएगा 8। तो अक्स क्यों बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2। और हमें चाहिए ऊंचाई, और ऊंचाई को क्या बोला था? ऊंचाई को बोला था हमने 7x। तो 7 अक्स की जगह आ गया 2, तो कितना हो गई? 14। और 14 कौन सी है? डी ऑप्शन। ठीक है।